May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का साइकिक इनसाइट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी टैरो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है रेस्ट ऑफ 2020। आपका बचा हुआ साल 2020 कैसा होगा, क्या मैसेजेस है आपके लिए फ्रॉम यूनिवर्स, क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, आप 2020 ख़त्म होने से पहले जब भी ये रीडिंग देखें इसमें आपके लिए डेफिनेटली एक मैसेज होगा। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हीं मैसेजेस को लीजिए, बाकी जो नहीं होते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। ओके। ऑल्सो मैं इस बार ये साउंड प्ले करूँगी ताकि आप लोग जो है और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाए और राइट एक्यूरेट पाइल चूज़ कर पाएँ, जो पाइल चूज़ करने के लिए आपका इंट्यूशन आपसे कहता है। ओके ना, अगस्त 2020 प्रेडिक्शंस के लिए मैंने सारे ज़ोडिएक साइंस के ऊपर रीडिंग डाली है। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइंस, डेफिनेटली उसे भी चेकआउट करें। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं हाय, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें। ओके, अपने आप से, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स, अपने एंसेस्टर्स, जिस भी ईश्वर, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, उस शक्ति से ये सवाल पूछिए कि आपके लिए कौन सी पाइल है, क्या है आपके लिए इन द रेस्ट ऑफ 2020, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्या डिवाइन गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास है 4 पाइल्स, 4 ऑप्शंस। ये है पाइल नंबर 1 विद द ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 विद द सिट्रीन क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 3 विद द रेड जैस्पर एंड ये है पाइल नंबर 4 विद द रोज़ क्वार्ट्ज। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे। याद रखिए, पाइल अपने इंट्यूशन से चूज़ करें, अपनी गट फीलिंग से चूज़ करें। क्या कहती है आपकी दिल की आवाज़ की कौन सी पाइल है आपकी, अपनी इंट्यूशन का सुने और वही पाइल चूज़ करें। एंड टाइम स्टैम्प्स जो है अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। अपनी रीडिंग डायरेक्टली अपनी पाइल के हिसाब से फॉरवर्ड कर लीजिए। हाय, पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन ब्लैक टर्मलिन, ये रीडिंग आपकी होगी कि आपके रेस्ट ऑफ 2020 कैसा जाने वाला है। सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे आ रहा है पाइल नंबर 1, वो ये है विद द स्टार मदर कार्ड। इज़ दैट कि विद दिस कार्ड स्टार मदर, मुझे ऐसे लगता है कि रेस्ट ऑफ 2020 जो है आप अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे, एंड जस्ट नॉट इन अ नॉर्मल वे बट जस्ट कि अपनी नीड्स को पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपने इमोशंस को वैल्यू करना। मुझे लगता है कि 2020 ख़त्म होने तक आपके अंदर ही एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा अपने प्रति कि आप जो है कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। आप जो है यू आर लिमिटलेस विद दिस कार्ड, यू आर लिमिटलेस। एंड आपके अंदर की वो जो डिविनिटी है, आपके अंदर की वो जो शक्ति है, वो जो क्षमताएं हैं, आप जो है उनको देख लेंगे, आप जो है अपने आप को देख लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे। अगर आप ये महसूस करते थे कि आप जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, या कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो आप ट्रूली फील करते हैं, अगर वह आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, टिल द एंड ऑफ 2020 आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि जो आप जो है अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे और अपने आप की केयर करना सीख जाएंगे, अपने आप में खुश रहना सीख जाएंगे, अपने आप में इंडिपेंडेंट रहना सीख जाएंगे। किसी के इमोशंस, किसी की निगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। एंड ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा, ये एक प्रोसेस होगी। बट जब ये 2020 का ईयर ख़त्म होगा तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि येस, मैं और आई एम फिल्ड विथ मोर लव, मैं और ज़्यादा प्रेम से भर चुका हूँ या भर चुकी हूँ और मुझे हर किसी में प्रेम नज़र आता है। ओके, नाउ विथ योर टैरो कार्ड्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाउ मुझे लगता है पाइल नंबर 1 आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप से परेशान हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है
कि आपका टाइम आपका लक या आपका समय बहुत धीरे चल रहा है, चीज़ें बस आप खींच रहे हैं और एक एक दिन हो सकता है आपको कभी ऐसा लगे कि एक एक दिन निकलना मुश्किल हो रहा है। और क्या आप हमेशा इतना बुरा फील करेंगे, क्या आप हमेशा इतना लो वाइब्रेशनल फील करेंगे। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके मन के अंदर हो सकता है इस समय चल रही है। सो मुझे डेफिनेटली लगता है इवन विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स की आपके, मुझे लगता है कोई करियर से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स थी या आप जो है अपना 100% नहीं दे पा रहे थे, या अगर आपको ऐसा लगता था कि सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है, आप कितनी ही कोशिश करें आपकी अंदर का वो जो कॉन्फिडेंस है वो ही नहीं उठ पा रहा है। सो आपके लिए मैसेज है कि टिल द एंड ऑफ 2020 आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम फीलिंग कि रिलेशनशिप्स में भी आपके एक बैलेंस आ रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कभी कभार इमोशनल हो जाते हो और कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। सो वो जो एक बैलेंस है ज़िंदगी में, कोई भी काम करने का बैलेंस, आपके पैशन का बैलेंस, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बैलेंस, जो भी काम आप ज़िंदगी में करते हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप कोई भी चीज़ बैलेंस्ड वे में नहीं कर पा रहे, आप कोई भी चीज़ के अंदर एक पीस, एक शांति, एक सुकून के साथ कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, सो टिल द एंड ऑफ 2020 आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आपके अंदर ये चीज़ आने वाली है। आपके अंदर एक इमोशनल, मेंटल और फिजिकल बैलेंस आने वाला है। मुझे लगता है आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। मुझे लगता है आप लोग, हो सकता है हेल्थ कुछ इश्यूज से आप गए हैं, बट टिल द एंड ऑफ 2020 वो सारी चीज़ें सही होने वाली है। मुझे आपकी पाइल से ये फीलिंग आ रही है कि एक प्रोसेस है, आपके खुद में ही बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट की ये एक प्रोसेस है जो आपकी शुरू होने वाली है। ओके, नाउ हैंगमैन के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है ज़िंदगी में आपके इस समय जो भी चल रहा है, पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं आप जो है ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, ओल्ड वे ऑफ बिहेविंग में आप जो है फंस गए हैं। कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं विद द पॉलिटिक्स अपनी थिंकिंग बदलना, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं पॉजिटिव सोचना, बट कितनी कोशिश करें आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, कितनी कोशिश करें वो जो इनर जो स्ट्रेंथ है वो आप जगा नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं उलझने हैं मन में। सो मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर इमेंस बैलेंस और इमेंस स्टेबिलिटी आने वाली है। बेसिकली आपके ये जो नेक्स्ट डेज होने वाले हैं टिल द एंड ऑफ 2020, मैं ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि आप अपने अंदर इमोशनल, फिजिकल और मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आने वाले हैं। अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाले हैं। नाउ हैंगमैन के साथ मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपका देखने का नज़रिया या कुछ चीज़ें जो है आपके ज़िंदगी में जिसको अब आपको पीछे छोड़ना है, कुछ चीज़ें हैं जिसका समय आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है। वो कोई आदत हो सकती है, वो कोई बिहेवियर हो सकता है, या कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को थोड़ा कम समझते हैं। एक फीलिंग मुझे आ रही है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते, बहुत इमोशनल हैं, छोटी छोटी चीज़ें हर्ट हो सकती होगी आपको, और कहीं ना कहीं पास से बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते। सो एक फीलिंग मुझे आ रही है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं इन द नेक्स्ट दिस डेज़। मुझे लगता है आपके अंदर वो समझ, वो पैशन, वो एंथुजियाज़म आ जाएगा। आप चीज़ों को समझने लगेंगे। जो भी ज़िंदगी में आपने सीखा है पॉइंट नंबर 1, अब आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ज़िंदगी में। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट एंजल्स आर टेलिंग। एंड जो भी आपके ज़िंदगी में एक सीरियस पीरियड था, या कुछ भी, कोई भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हैं। कहीं ना कहीं ये फीलिंग, कहीं ना कहीं ये बात है कि आप अकेले हैं। सो ये जो है ये सब कुछ चले जाने वाला है आपकी ज़िंदगी से, और एक ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन में फ़ील कर पा रही हूँ। एक स्पिरिचुअल तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं। सो अभी तक का जो आपका समय है वो पूरा अलग, और आगे जो होने वाला है आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं मुझे लगता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है आप इस समय भी किसी चैलेंजिंग टाइम से जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में जो है आप शायद अकेला महसूस कर रहे हैं, या यूनिवर्स जो है आपको बहुत सारे डिवाइन साइंस और डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, बट पाइल नंबर 1 मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आप जो है यूनिवर्स से आउट ऑफ अलाइनमेंट है, इज़ द वर्ड आई एम हियरिंग। सो एंजल्स आर सेइंग कि जो आप आउट ऑफ अलाइनमेंट है, ये आपको अलाइन करना, एक लय में रहना यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड एंजल्स कहना चाह रहा है वो सब आप जो है अपने आप के ऊपर काम करके, मेडिटेशन करके बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। ना हमारे पास कार्ड है आर्टिस्ट। सो एंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल फॉर योर करियर।
एंड अदर एरियाज़ ऑफ योर लाइफ एंड एम्परर के साथ। सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हो। पाइल नंबर 1, आपके अंदर डिवाइन आइडियाज़ आते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप नहीं जानते अपने आप को, और कहीं ना कहीं आपने उन सारे क्रिएटिविटी को अपने अंदर छुपा के रखा है, कहीं ना कहीं वो सारे छुपे हुए हैं, हिडन है। आप अपने आप को पूरा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को पूरा बाहर नहीं निकाल रहे। जो भी अच्छे गिफ्ट्स यूनिवर्स ने, गॉड ने आपको दिए हैं, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी में हो, टैरो में हो, पाम रीडिंग में हो, या आप आर्टिस्ट हो, आप कोई बुक लिखना चाहते हो, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो आपकी जो डिवाइन फेमिनिन साइड है वो बहुत ज़्यादा एनहांस होने वाली है इन दिस नेक्स्ट डेज। सो मुझे लगता है ये जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम थी, स्पेशली करियर वाइज भी, जॉब वाइज, फाइनेंशियल वाइज, मुझे लगता है टिल द एंड ऑफ 2020 विद द एम्परर आप जो है you will be the boss of your own work is what I'm hearing. So आप लोग जो है टॉप पे रहोगे अपने करियर में, जो भी सपने आपके हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा सा रफ पीरियड आपके लिए हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों में आपको फेलियर का सामना करना पड़े, फिर आप सीखें, फिर आपको फेलियर का सामना करना पड़े, और ऐसे करते करते आप इतने एक्सपीरियंस होने वाले हैं, आप इतने ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं विद द एम्परर कार्ड कि आप जो है अपना कुछ खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप किसी तरीके से बहुत बड़े पोजीशन पे हैं। सो अगर आप प्रमोशन चाह रहे थे, या किसी भी तरीके से जॉब में, करियर में, या ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में आप हाई पोजीशन पे जाना चाह रहे थे, आप वो सारी चीज़ें करना चाह रहे थे, आप फोकस्ड रहना चाह रहे थे, आप मोटिवेटेड रहना चाह रहे थे, आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे थे। सो ये जो आपका समय है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मुझे जुपिटर कार्ड के साथ लगता है आपका लक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका लक जो है, एंड आई कैन हियर यू गाइस, कुछ लोग आप में से कह रहे हैं बिल्कुल नहीं मेरा लक सबसे बुरा है, बट नो, ट्रस्ट मी गाइस, ये जो आपके आने वाले जो आगे के दिन है, इसमें आप ये फील करेंगे कि एक ओवरऑल एक्सपेंशन हो रहा है। द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग इसके, आप अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप करना चाहते थे बट अकेला महसूस करते थे। मुझे लगता है आपका फ्रेंड सर्कल भी इस समय इन्हांस हो सकता है, बट मुझे एक फीलिंग लग रही है उस पोजीशन पे आने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, या एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे फील हो रही है आप लोगों में। नाउ विद द पॉलिटिक्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल नंबर 1 कि अपने आप से ट्रुथफुल रहें, अपने आप से सच्चे रहें। अगर आपको कोई इमोशनल फीलिंग्स अगर आते हैं सो उन्हें आने दें, उन्हें हील करें, उन्हें एक्सपीरियंस करें, उन्हें महसूस करें। आप अपने आप को देखें कि आप क्या है, आप अपने आप की इनर स्ट्रेंथ को पहचानें, आप अपने आप के जर्नी को देखें। वो सेल्फ रियलाइजेशन आपके लाइफ में आने वाली है टिल द एंड ऑफ 2020। इनर वॉइस के साथ मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट होने वाले हैं पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा। अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ें सीखना चाह रहे थे, जैसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो, चैनलिंग, रेकी, कुछ भी अगर आप स्पिरिचुअल सीखना चाह रहे थे, सो ये बहुत ज़्यादा हाईली इंडिकेटेड है। ऑल्सो मुझे लगता है कि जो भी आप ये जो लॉस्ट आप एक फीलिंग आप अपने अंदर फील करते हैं ना कि कहीं ना कहीं आप अकेले हैं, कहीं ना कहीं लॉस्ट हैं आप, सो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें इन द नेक्स्ट डेज़, इन द नेक्स्ट मंथ्स जो है जाने वाली है, और आप अपने अंदर की डिविनिटी, अपने अंदर की स्ट्रेंथ, अपने अंदर की पावर आप पहचानने वाले हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम फीलिंग। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मैं डेफिनेटली फील कर पा रही हूँ कि एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप अगले लेवल पे जा रहे हैं, स्पिरिचुअली आपका असेंशन हो रहा है। आप डेफिनेटली, आप में से कुछ लोग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, नाउ मुझे लगता है आप किसी तरीके से लव से बहुत क्लोज्ड ऑफ है, आप किसी तरीके से प्यार, आप हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से अब आपका जो मन है, आप इतना ज़्यादा प्यार को एक डीप लेवल पे नहीं फील करना चाहते। हो सकता है आपको डर लग रहा हो कि कहीं ना कहीं आपको हर्ट का सामना करना पड़े या कुछ ऐसा। सो मुझे ये लगता है आपके जो भी पास्ट इश्यूज़ थे पाइल नंबर 1 वो सारे हील हो रहे हैं। जो मैं आपके लिए यही फील कर रही हूँ कि आप एक ओवरऑल आप एक आप राइज़ कर रहे हैं, आप उठ रहे हैं ऊपर। जो भी चीज़ें आपको पास्ट में रोकती थी, जो भी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव लोग, आपके खुद के टॉक्सिक बिहेवियर्स, वो सारे आप ओवरकम करके यू जस्ट ग्रोइंग, यू जस्ट शाइनिंग इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी केयर करें इन दिनों में, अपने आप को नर्चर करें। ये कार्ड कहता है कि अगर आपका कोई बेबी होता तो आप उसकी कैसी केयर करते हैं, आपको वैसी ही केयर अपनी करनी है, आपको उतना ही प्यार अपने आप को देना है, अपने आप को नर्चर करना है।
सो ये जो 2020 ख़त्म होने तक का जो समय मुझे लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे। पॉइंट नंबर 1, आर्टिस्ट के साथ मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे या अगर आप वेट कर रहे थे कि कब सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आएगा, सो हाई टाइम सक्सेस मुझे फील हो रहा है। हो सकता है आपको किसी चीज़ का रिकग्निशन मिले, आप लोगों की नज़रों में आए, आप फेमस हो, ये एक फीलिंग भी मुझे आ रही है। ऑल्सो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में है, बहुत ज़्यादा हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, ये सारी चीज़ें इन द नेक्स्ट डेज आपके साथ आ रही है किसी तरीके से। विद द कार्ड जुपिटर, मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके अंदर वो रेडिएंट ग्लो आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, जो कहीं ना कहीं आप लैक करते थे। कहीं ना कहीं आपके काम सबसे बेस्ट होने के बावजूद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। वो कॉन्फिडेंस जगने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो रही है आपकी। एंड एट द एंड ऑफ दिस 2020, ट्रस्ट मी, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपने बहुत गहराई में आप गए हैं। एंड ओवरऑल जो है इस बाहर की दुनिया में सक्सेस वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ऑल्सो फील कर पा रही हूँ सडन लक आपका बढ़ने वाला है, सडन प्रॉस्पेरिटी, ऑल ऑफ अ सडन आप ये महसूस करेंगे कि आपका लक जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। एंड इट्स लाइक कि सिर्फ अच्छी चीज़ें, सिर्फ ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। एंड एप्रिसिएशन के साथ जो भी काम आपने किया है, जो भी कर्म, अच्छा कर्म आपने किया है, उसका फल आपको इस टाइम में डेफिनेटली मिलेगा। एंड मुझे लगता है ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा लविंग होने वाले हैं, विद द पाइसेस एनर्जी। आपके पास्ट इश्यूज़, आपके पास्ट हर्ट्स को जो है आप माफ़ करने वाले हैं उन लोगों को जिन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है। आपके अंदर उतनी समझ आने वाली है कि आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। एंड आपकी ज़िंदगी की एक न्यू लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। सो 2021 जो है वो आपके लिए आपका बेस्ट ईयर होने वाला है, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको मून साइकिल्स बहुत इफेक्ट करते हैं। मुझे लगता है आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट होने वाला है इन दिनों में, और आपको बहुत सारा डिवाइन गाइडेंस, स्पिरिचुअल विजडम आने वाला है। पाइल नंबर 1, सो वो विजडम जो है, वो विजडम आप यूज़ करेंगे इस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में अपने ड्रीम्स, जो भी आपके सपने हैं वो अचीव करने के लिए। मैं फ्रीडम देख पा रही हूँ। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे या अकेला महसूस करते थे, उदास महसूस करते थे, सो वो सारी एनर्जीज जा रही हैं और उसके बदले में इमेंस फ्रीडम, इमेंस हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आई एम ऑल्सो फीलिंग न्यू लव इज़ कमिंग फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि नया प्यार, न्यू वर्थ आ मैंने वो वर्थ पढ़ा इसलिए कि नया प्यार आ सकता है। एंड आप अपनी आपकी वर्थ पहचानने वाले हैं। आप जो है सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ, ये कार्ड कह रहा है। सो आप जो है प्यार अपने ज़िंदगी में लाने वाले हैं और आप ये समझने वाले हैं कि प्यार का मतलब रिलेशनशिप्स नहीं होता। प्यार तो एक स्टेज है, हम हर किसी को प्यार कर सकते हैं। जैसा आपका सेल्फ लव बढ़ेगा वैसा ही आपका दूसरों के लिए भी प्यार बढ़ेगा। सो हाई टाइम आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है। आपकी जो भी निगेटिविटी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बहुत स्मूथ चलने वाला है, आपको कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, बट आपके जो पहले के फेलियर्स थे और ये वाले जो फेलियर्स आएंगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होने वाला है, क्योंकि आप अपने आप की केयर कर रहे हैं और हर सिचुएशन में आप पहले अपने आप को देख रहे हैं। मुझे लगता है आप अपने आप को छोड़ के हर किसी से प्यार करते हैं, आप अपने आप को बैक स्टेज पे डाल देते हैं, आप अपने आप को पीछे रखते हैं। सो नहीं, इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपनी आप की वैल्यू करें, आप अपने आप को पहचानें, आप अपने लिए जिए, पॉइंट नंबर 1, अपनी खुशियों के लिए। क्या कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, क्या कहाँ वो जो गहरी आवाज़ आपको आ रही है उसे इग्नोर मत करिए। अपने माइंड का मत सुनिए इतना। माइंड जो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में रखता है, जो आपको ओवरथिंक करने पे मजबूर करता है, जो आपको ये बताता है आपका ईगो कहीं ना कहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपसे बेहतर भी दूसरे लोग नहीं, आप यू आर ऑन टॉप। और आप ये चीज़ रिकॉग्नाइज करने वाले हैं विद द एम्परर कार्ड कि यू आर ऑन टॉप, यू विल बी ऑन टॉप। जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं वो सारा सक्सेस आ रहा है, बट स्पिरिचुअलिटी बहुत आपको इम्पॉर्टेंट रहने वाली इन दिनों में। एंड समथिंग अबाउट आर्टिस्ट इज़ कमिंग कि आपका लाइफ पर्पज़ है अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करना, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो, कुकिंग हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कुकिंग है, या कुछ लोग यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ डालना चाहते हैं। कुछ भी आप करना चाहते हैं उसे करिए, बिकॉज सक्सेस इज़ डेफिनेटली कमिंग। आई एम फीलिंग अपने आप को वैल्यू दें। आपका हार्ट चक्रा भी बहुत एक्सपैंड हो रहा है। बेसिकली
बहुत ज़्यादा लक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप बहुत इमोशनल और इंट्यूटिव है इस समय पे। बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अपने ड्रीम्स के थ्रू। एंड जो अंदर आपकी गहरी आवाज़ है, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, बिकॉज आप डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड है, आप डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड है। सो उसका ही सुने और वैसे ही जस्ट ग्लो एंड बी सक्सेसफुल। डॉल्फिन के साथ आई डेफिनेटली फील कुछ लोगों के लिए न्यू लव इज़ कमिंग, ओके, न्यू लव, नया प्यार आ रहा है। पास्ट में जो भी हर्ट है आप भूल रहे हैं उन सारी चीज़ों को। एंड यू आर लिमिटलेस के साथ यू कैन डू एनी थिंग दैट यू चूज़, ये कार्ड जैसे कहता है, यू कैन डू एनी थिंग दैट यू चूज़, वही आपका मंत्र है। आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, right? So this is the reading that I'm receiving for you. Overall very very positive, filled with abundance, love and balance is coming आपकी ज़िंदगी में. So thank you so much for receiving the reading. अगर आप मुझसे वाइब हुए हैं या अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई, सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैमिली का ज़रूर हिस्सा बन जाए. हाय पाइल नंबर 2. सो अगर आप लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड सिट्रीन, विद द ब्यूटीफुल स्टोन सिट्रीन, सो ये रीडिंग आपकी है. ओके, सो सबसे पहले बहुत सा एक ही मैसेज बहुत बार आपके रीडिंग में इंडिकेटेड है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना. ओके, मुझे लगता है आप किसी कार्मिक साइकिल में हो, डेफिनेटली विद द जस्टिस, स्टार्टिंग विद द जस्टिस, एंडिंग विद द वर्ल्ड. रूट चक्र हमारे पास है, कंसिडर योर फाउंडेशंस है, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड 4th हाउस एनर्जी. सो पाइल नंबर 2, सबसे पहली बात आपके लिए बहुत 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 बड़ा मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप इस समय अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हो एक स्पिरिचुअल लेवल पे. आप डिटॉक्सिफिकेशन से जा रहे हो, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. सो आप जो है अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हो. हो सकता है आप ये एक्सपीरियंस करो कि कुछ लोग आपके ज़िंदगी में से अचानक जा रहे हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. शायद एक बहुत रैपिड पेस पे आपकी ज़िंदगी में चेंजेस हो रहे हैं या आपके थॉट्स बदल रहे हैं. ऑल ऑफ अ सडन यूनिवर्स जो है, आप एक चीज़ मांगे और यूनिवर्स बहुत जल्दी आपको आंसर्स देने लगे, आपको रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हो. सो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके साथ हो रही हो. सो मुझे जस्टिस के साथ एक चीज़ लगती है एंड ब्रेक द चेन के साथ कि इस समय आप जो है अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हो. सिर्फ आपका ही नहीं, आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का, कुछ है आपके फैमिली में ऐसा जो कर्मा आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है. एंड वो आप टिल द एंड ऑफ 2020 आप उसे रिलीज़ कर देंगे. सो जो भी आपके हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है आपके, या कोई फैमिली कर्स हो सकता है या कुछ ऐसा जो बहुत सदियों से आपके फैमिली में चलता आ रहा है. कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट होगा, हो सकता है कुछ ऐसा बहुत सदियों से आपके फैमिली में चलता आ रहा है, कुछ ऐसा कर्मा हो सकता है सो मुझे लगता है टिल द एंड ऑफ 2020 आप जो है उस कर्मा को डेफिनेटली रिलीज़ करेंगे. आप जो है जो कर्मा, जो पैटर्न्स, जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, जो पुरानी चीज़ें जो आपको जकड़ के रखती थी, जो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कुछ गलत आपके साथ हो रहा है, कुछ नेगेटिव आपके साथ हो रहा है. ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट होगा कि हो सकता है कुछ लोगों को नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव स्पिरिट्स फील हो. सो ये जो नेगेटिविटी आपके अराउंड है, मुझे लगता है ये कुछ आपका कर्मा है जो इन अगले महीनों में डेफिनेटली पूरी तरीके से आप उसे हील कर देंगे. वो चीज़ें आपको फिर लाइफ में आगे कभी भी इम्पैक्ट नहीं करेगी. दिस इज स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे लग रहा है. ऑल्सो मुझे लगता है ये जो आपके नेक्स्ट मंथ्स होने वाले हैं, ये सारे मंथ्स है अबाउट स्टेबिलिटी एंड अबाउट पावर. आप हर तरीके से अपने आप में इतने ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो पाइल नंबर 2 कि आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा, लोअर जो 3 चक्रास है आपके, रूट, सेक्रल और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, मुझे लगता है वो तीनों चक्रा आपके बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हैं. सो हो सकता है आप अपने आप में पावरफुल नहीं फील कर पाते हैं. आप सोचते तो बहुत है पर आप एक्शन नहीं ले पाते हैं. आप हो सकता है कि आपके अंदर बहुत डिवाइन आइडियाज़ है, आपके बहुत डिफरेंट सपने हैं बट वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं रूट चक्र इम्बैलेंस है. कहीं ना कहीं हम ग्राउंडेड नहीं हैं. कहीं ना कहीं हमारी जो पहचान है, हम जो इस बाहरी दुनिया में है, हो सकता है आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो या आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, किसी तरीके से कोई चीज़ आपको रोक रही है. ठीक है, सो मुझे लगता है ये जो आने वाले महीनों में आप
कंप्लीटली अपने बेस चक्रा को, आप कंप्लीटली अपने स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन को पहचानने वाले हैं। सो मुझे लगता है ये जो भी आपका टाइम है, आप एक बहुत बड़ा स्टैंड लेने वाले हैं। वॉरियर वुमन में भी स्वॉर्ड्स है, यहाँ बहुत सारे स्वॉर्ड्स है। सो मुझे एक चीज़ लग रही है कि वो जो पावरलेस आप फील करते थे कि आपके अंदर आप अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं, किसी चीज़ का डर है आपके अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का डर, या कहीं ना कहीं हो सकता है रिलेशनशिप्स में भी आपके कोई डर आपके मन में है, कोई पैटर्न है जो आपके साथ चलता आ रहा है, कार्मा के साथ भी, जस्टिस कार्ड के साथ, कि कोई नेगेटिव पैटर्न है, कोई नेगेटिव कर्मा है जो आपका पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है, कोई ऐसी आदत, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ पीछे खींच के लेकर के आ रही है वापस। सो मुझे लगता है ये जो कमिंग जो आपके मंथ्स है टिल 2020, मुझे लगता है कुछ डेफिनेटली आप सारी चीज़ें, सारा बैगेज, सारी निगेटिविटी आप जो है छोड़ के एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। डेफिनेटली एक फीलिंग आ रही है मुझे। एंड एग्जॉशन के साथ मुझे लगता है आप लोग बहुत एनर्जी सेंसिटिव भी हैं। पाइल नंबर 2, बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी पिकअप कर लेते हैं, आपकी जो पॉजिटिविटी है बहुत जल्दी इम्पैक्ट होती है। लोग जो नेगेटिव लोग हैं वो बहुत जल्दी आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं। आपको स्पिरिचुअली डिटॉक्स होने की बहुत ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअली पावर अपनी जगाने की बहुत ज़रूरत है। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड मुझे लगता है आप, हो सकता है एग्जॉशन के साथ किसी चीज़ का बर्डन आपने फील किया है, या बस आप वही चीज़ कर रहे हैं, ज़िंदगी बस एक ही तरीके से जी रहे हैं, वही रूटीन का काम, या हो सकता है कुछ भी कि आप बस वही साइकिल में। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है, आप वहीं के वहीं है, एंड आप जो है आगे नहीं बढ़ रहे। बट द ब्यूटिफुल थिंग विद दिस कार्ड इज, लेट मी शो यू, ये जो फिगर है देखिए, ये सब अपना पास्ट छोड़ के आगे किस तरीके से फ्लो हो रही है, राइट। सो ये आप हो कि आप जैसे भी, जो भी नेगेटिविटी आपकी थी, जो भी चीज़ें आपको पीछे रखती थी, आप बस उसे छोड़ के आई एम फीलिंग कि कुछ कार्मिक बर्डन आपसे छूट रहा है, कुछ कार्मा आप कंप्लीटली क्लीन कर रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है इस समय आप इमोशनली बहुत दुखी है, कोई लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हो सकता है, कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में अब नहीं है, उसका दुख है आपको, या कोई पास्ट सिचुएशन से कहीं ना कहीं कोई दुख मन के अंदर अभी भी दबा हुआ है। एंड मुझे लगता है कि इन दिस नेक्स्ट कमिंग टाइम्स जो आपका वो जो दुख है वो सारा आप जो है धीरे धीरे हील करने वाले हैं, आप उसमें से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेसन सीखने वाले हैं। एंड ऑल्सो मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये लगता है कि आप कि शायद ये आदत हो सकती है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हो। जैसे ही आपको कोई चीज़ ऐसी मिली जो स्टेबल है, जो आपको ऐसा लगता है जो आपसे रेजोनेट होती है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। सो ज़िंदगी में ये जो आपकी आदत है कि आप चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते, आप लेट गो नहीं कर सकते, सो वो मैं देख रही हूँ कि एक बहुत कंप्लीट वे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में इन दिस कमिंग मंथ्स। एंड ऑल्सो मुझे लगता है फैमिली का आपका कुछ आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है इन टिल द एंड ऑफ 2020। मुझे लगता है जो भी हो सकता है कुछ लोगों की शादी डिसाइड हो, या किसी तरीके से आपकी फैमिली लाइफ बहुत पॉजिटिव होने वाली है। इट्स लाइक द बेस, द रूट्स, आपके जो रूट्स है, कहीं ना कहीं आप जो अपने अंदर स्टेबल नहीं फील कर पाते थे, आप अपने अंदर बहुत स्टेबल फील कर पाएंगे। सो आपके लिए वो समय होने वाला है ये नेक्स्ट मंथ्स का, कि जहाँ पे आप ये जो बैटल्स है, ये जो नेगेटिविटी है, उससे आप डील करें, बट एक स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आए कि हम अभी के लिए, प्रेजेंट मोमेंट के लिए भी स्टेबल हैं, बट फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए, हम अपने अंदर ग्राउंडेड है, हम अपने अंदर स्टेबल है। सो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप रूट चक्र हीलिंग करने वाले हैं, या आपको रूट चक्र हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ऑल्सो मुझे लगता है लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आपने ड्रामा एक्सपीरियंस किया होगा, कभी बहुत दुखी, या हो सकता है आपको ना व्हाट आई एम फीलिंग इज़, आपको कोई लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन चाहिए। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है इवन विद द फिजिकल टच, कि आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटेड कनेक्शन चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए ज़िंदगी में अपने पार्टनर से, हो सकता है, या आपको यू वांट ट्रू लव इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, आपको ऐसा नहीं चाहिए जो आपको फीलिंग्स आती है आपके मन में, कभी ये कभी वो,
शायद आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, पाइल नंबर 2। शायद आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत लविंग हो, आप बहुत ओपन हो, आप हर किसी को अपना दिल दे देते हो, बट जो सामने का पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके प्यार को और आपके एनर्जी के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा है। सो इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स मुझे लगता है आप अपने अंदर इतने ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल। इवन विद द वॉरियर वुमन मुझे लगता है आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आने वाली है, वेरी ग्राउंडेड, वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो। एंड आप जो है अपने आप को हील कर रहे हो। सो ये आपका स्पिरिचुअल हीलिंग का टाइम है। एंड आप अपना फ्यूचर, अपना भविष्य आप लिख रहे हो, अपने थॉट्स, अपने हाथों से आप अपना भविष्य लिख रहे हो, री राइटिंग द फ्यूचर। सो जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है अब वो आपके साथ नहीं होगा। पाइल नंबर 2, आई एम गेटिंग द स्ट्रॉन्ग एनर्जी, यू नो। आपके अराउंड स्कॉर्पियो एनर्जी रहने वाली है। सो यू नो आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल, बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं, एक फीलिंग मुझे आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है उनके लिए मुझे लगता है लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। एक नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट मैं देख रही हूँ। जो लोग सिंगल हैं मुझे लगता है ये आपका टाइम है अपने आप की शक्ति, अपने आप को पहचानने का, वो पावर अपने अंदर जगाने का, वो स्ट्रेंथ अपने अंदर जगाने का। एंड मुझे लगता है आप किसी तरीके से अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड यू नो ये कार्ड आपसे कह रहा है यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। सो जो भी चेंज, जो भी ज़िंदगी में आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं आप करिए, वो डरिए मत। कहीं ना कहीं मन में डर है, एक हो सकता दुख भी जब फेमिलियर होता है तो हम उसे पकड़ के रखते हैं। सो आपके लिए ये मैसेज है विद रिसेप्टिविटी इवन कि आप वो डिवाइन फेमिनिन में आप जो है ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं इन दिस नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो आपके अंदर वो डिवाइन फेमिनिन नेचर आने वाला है जहाँ पे आप सिर्फ एनर्जीज़, आई एम फीलिंग दिस वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके अराउंड हो। आपका ऑरा पूरा क्लीन होने वाला है, आपके चक्रास बैलेंस होने वाले हैं मुझे लगता है, स्पेशली आपका रूट चक्रा। टीचिंग के साथ मुझे लगता है आपका लाइफ पर्पस है पाइल नंबर 2, लोगों को सिखाना। हो सकता है आप टीचर हो, मुझे लगता है आपका लाइफ पर्पस है यंग जनरेशन को, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को सिखाना। सो वो भी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को किसी तरीके से इंस्पायर कर रहे हो इन दिस कमिंग मंथ्स। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने फेमिनिन साइड से कनेक्टेड हो, अपने इमोशनल साइड से, अपने सेंसिटिव साइड से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहने वाले हैं। एंड आप मुझे लगता है आपके अंदर किसी तरीके से ग्लो अप हो रहा है, एक ग्लैम अप आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जहाँ पे आप एक आप दूसरे वर्जन में अपने ज़िंदगी में आ रहे हैं। आप अवेकन हो रहे हैं, आप बहुत सारा कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे निगेटिविटी से आप जा रहे हैं। जो भी पास्ट बुरे एक्सपीरियंसेस थे अब आप उनसे आगे जा रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग किसी तरीके से एक बड़ा इम्पैक्ट बनाने वाले हैं लोगों में। एंड टू एंड योर रीडिंग विद द वर्ल्ड कार्ड, मुझे लगता है एट द एंड ऑफ दिस ईयर, एट द एंड ऑफ 2020 आप अपने अंदर इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड, इतना खुश महसूस करेंगे जैसे कि जो भी चैप्टर था वो अब आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है। सो वो वर्ल्ड कार्ड, टू एंड योर रीडिंग विद द वर्ल्ड कार्ड पाइल नंबर 2, मुझे लगता है टिल द एंड ऑफ 2020 आपको ये लगेगा कि ज़िंदगी में जैसे कि चैप्टर इज़ नाउ बीइंग क्लोज्ड। अब जो भी कर्म था वो आपने पूरा कंप्लीट किया है, स्पिरिचुअली भी, एज अ सोल आपकी जो जर्नी है आपने वो कंप्लीट की है। अब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। सो ये जो भी कार्मा है वो आप रिलीज़ कर रहे हो अगेन एंड अगेन। मैं वहीं आई एम हियरिंग दैट वर्ड कार्मा इज़ रिलीजिंग। एंड रिसेप्टिविटी के साथ यू आर बीइंग सो मच स्पिरिचुअल, सो सेंसिटिव। आप वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आप आ रहे हो, आपके प्योरेस्ट फॉर्म में जो भी निगेटिविटी थी, निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव इमोशंस, वो सारे आपके ज़िंदगी से जा रहे हैं। एंड आप अपने सोल का सुनने वाले हैं, आप अपने सोल लेवल पे डिसीजंस बनाने वाले हैं। एंड आपकी फैमिली में आपकी फैमिली आपको किसी तरीके से मुझे लगता है सपोर्ट कर रही हैं, या आपके जो रूट्स हैं वो आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी बना रहे हैं ताकि आगे के जो साल है वो बहुत आपके ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जाए। तो मुझे लगता है बहुत सारा बॉडी वर्क भी कर रहे हैं, अपने बॉडी की केयर कर रहे हैं। बॉडी हो सकता है आप कुछ लोगों का गोल हो बॉडी ट्रांसफॉर्म करना, वो मैं होता हुआ देख सक रही हूँ। एंड ऑल्सो आपके लिए ये मैसेज है कि वो कदम बनाए आगे,
वो लीप ऑफ फेथ ले, आगे बढ़े एंड जस्ट गो विद द फ्लो। आपके लिए एक और मैसेज है, जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज आपका कुछ लाइफ पर्पज़ है, बट इस टाइम आप बिग टाइम बिग कार्मा रिलीज़ कर रहे हैं। सो उसे होल्ड ऑन करके मत रखिए। कोई इंसान आपके ज़िंदगी से जा रहा है, लेट देम गो। आप वो साइकिल ख़त्म कर रहे हैं एंड ब्यूटीफुल आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। सो 2021 में आपकी ब्यूटीफुल पूरी लाइफ की आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, बट उससे पहले कुछ है कार्मा जो आपको रिलीज़ करना है, यही मैं देख रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग द रीडिंग। अगर आप मुझसे वाइब हुए या अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी ज़रूर बताएं। हाय पाइल 3, सो अगर आप लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है इस खूबसूरत रेड जास्पर क्रिस्टल के साथ, सो ये रीडिंग आपकी है, हाउ विल बी योर रेस्ट ऑफ 2020। ओके, सो सबसे पहले मुझे लगता है रेस्ट ऑफ 2020 में मुझे लगता है जो भी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई, जो भी निगेटिविटी, जो भी बैटल्स, जो भी बेसिकली चैलेंजिंग चीज़ें आपके साथ हुई, मुझे लगता है अब आपने उसका स्पिरिचुअल लेसन सीख लिया है। अब आपके अंदर वो पावर आ गई है, अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई है जिससे आप चीज़ों को जो है अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ सामना कर सकते हैं। सो मुझे लगता है आपके अंदर एक ड्राइव, मार्स एनर्जी के साथ, आपकी मार्स एनर्जी है द फिज़िकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ, फाइटिंग स्पिरिट। सो मुझे लगता है आपके लाइफ में इन दिस नेक्स्ट मंथ भले चैलेंजेस कैसे भी आ जाए, आपके अंदर अब वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप हर एक चीज़ का सामना कर सकते हैं। आप अपनी पावर पहचान रहे हैं, आप अपने आप को पहचान रहे हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मैं एक फील कर पा रही हूँ आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जिस वजह से आप जो है अपने अंदर ही ये एक पावर महसूस कर रहे हैं। जो पावर ना आपके पोजीशन पे डिपेंड करती है इस वर्ल्ड में कि आप क्या पोजीशन स्टैंड करते हो, आपका जेंडर क्या है, ये वो पावर नहीं है। ये एक इनर पावर है, एक सोल पावर है जो आपके अंदर आ रही है। डेफिनेटली मैं फील कर पा रही हूँ एंड ये आने का जो टाइम है, मुझे लगता है मार्स कार्ड बीइंग हियर कि वो जो पावर आपके अंदर अब धीरे धीरे आ चुकी है, उस एनर्जी का, उस स्ट्रेंथ का, ये नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं है। दिस इज़ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में हम आगे जाने के बाद ये शक्ति जब हमें मिलती है, दिस इज़ दैट स्ट्रेंथ जो आपके अंदर आई है एंड ये स्ट्रेंथ कोई तोड़ नहीं सकता, कभी तोड़ नहीं सकता, विच इज़ सो पॉजिटिव। ओके, नाउ कैंसर एनर्जी के साथ मुझे ये लगता है कि आपके जो आने वाले मंथ्स है टिल 2020, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। आप उस लविंग एनर्जी में होने वाले हैं जहाँ पे आप दूसरों को अपना प्यार दे रहे हैं, दूसरों से प्यार ले रहे हैं, बहुत खुश है, बहुत इमोशनल है। सो मुझे लगता है कैंसर एनर्जी के साथ, हो सकता है आप कैंसर हो या ये आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि होल जो 2020 तक आपकी एनर्जी कैंसरियन एनर्जी होने वाली है, वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव, वेरी केयरिंग एंड लविंग। हो सकता है आपकी फैमिली, बिकॉज हमारे पास हैप्पी फैमिली का कार्ड है, सो मुझे लगता है आपकी फैमिली टाइम, आपके फ्रेंड्स, ये जो आपके रिलेशंस है, एक रिलेशनशिप हार्मनी में फील कर पा रही हूँ कि रिलेशनशिप में प्यार, एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट, ये मैं फील कर पा रही हूँ। डजेंट मैटर आप सिंगल हो, आप इन रिलेशनशिप हो, जो भी आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स है, आपकी रिलेशनशिप अपने साथ, वो रिलेशनशिप एनहांस हो रही है। सो आपकी ज़िंदगी में रिलेशंस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है इन द नेक्स्ट मंथ्स। ऑल्सो मुझे लगता है हैप्पी फैमिली के साथ, कुछ लोग हो सकता है मैरिड हो या कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो, एंड आपका जो ड्रीम पार्टनर है, जो पार्टनर आपको चाहिए था, उसके साथ आपके रिलेशंस हो या इवन विद द नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है टिल द एंड ऑफ 2020 हो सकता है आपकी शादी हो जाए। दिस इज़ वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड एंड आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल आपकी लविंग एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स में, इवन विद द कम्युनिटी कार्ड। नाउ मुझे ये लगता है ये मैसेज कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि अगर आप ये फील कर पाते थे कि आप लाइक माइंडेड लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं है, कि आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर पाते थे कि सारे ग्रुप में से आप अलग हैं, आपकी सोचने का तरीका अलग है, आपके इमोशंस अलग हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल है। सो मुझे लगता है कम्युनिटी के साथ में कि आपको अपनी कम्युनिटी, अपना ग्रुप, लाइक माइंडेड
माइंडेड लोग जो है वो आपको डेफिनेटली टिल द एंड ऑफ 2020 मिलेंगे। मुझे फील हो रहा है ये वेरी स्ट्रॉन्ग कि आपके जैसे लोग जो आपके लेवल पे है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल लेवल पे आपको मैच करते हैं, आपके जैसे ही ब्यूटीफुल, लविंग ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं। मुझे लगता है पास्ट में आपने ऐसे, आपको हो सकता है ऐसे लोग मिले जो आपका फ़ायदा उठाते हैं या कहीं ना कहीं आपसे जेलस है, बट इन दिस कमिंग मंथ्स आई एम फीलिंग कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ बहुत लोग आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं एंड बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका उन लोगों से बन सकता है। ये फ्रेंड्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे दोस्त चाह रहे हैं तो आपके लाइफ में बहुत अच्छे ट्रू फ्रेंड्स आने वाले हैं। अगर आप कोई रिलेशनशिप चाह रहे हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आ रही है। अगर आप दोनों चाह रहे हैं तो आपकी लाइफ में दोनों चीज़ें आ रही है। दिस इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड हियर। एंड ऐसा कनेक्शन आपका उन लोगों से बनेगा जैसे आपको लगेगा ये आपकी फैमिली ही है। इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, इतना स्ट्रॉन्ग यूनियन, इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में होने वाले हैं। आई नो आप लोग अभी यकीन नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंसेस ने आपको ऐसा बनाया है कि आप ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, किसी को ज़्यादा इमोशंस अपने नहीं दिखाते। बट ट्रस्ट मी टिल द एंड ऑफ 2020 ये सारी चीज़ें आप इमोशनली अलग ही लेवल पे होने वाले हैं। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख चुके हैं। अब आपके मन में कोई बैगेज नहीं है, अब आपके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप खुश हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्यार बस दे रहे हैं लोगों को विदाउट एनी कंडीशंस। दैट प्योर लव जो आपके अंदर है वो आप दूसरों को दे रहे हैं, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। ओके, नाउ यहाँ पे वी हैव स्कूल, म्यूज़िक एंड बुक्स। तो सबसे पहले वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि आपके करियर के हिसाब से, या अगर मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाले हैं। नाउ ये स्टडी किसी भी फील्ड में हो सकती है। अगर आप कोई नेक्स्ट लेवल अपने एजुकेशन का सोच रहे हैं किसी भी तरीके से, मुझे लगता है आपका करियर बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है इन दिस नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। आई एम फीलिंग कि किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने वाले हैं या सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ने वाले हैं। हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग, हाउ टू I'm hearing how to deal with subconscious mind, law of attraction, ऐसे कुछ बुक्स आप पढ़ने वाले हैं। सदगुरु इज़ द वर्ड दैट आई एम हियरिंग। सो अगर आप सदगुरु को सुनते हैं, सो सदगुरु के कोई बुक्स इज समथिंग लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। वेट, लेट मी आस्क स्पिरिट। सो हाई वाइब्रेशनल बुक्स, ऐसे बुक्स जो आपको बहुत रेयर बुक्स है, स्पिरिचुअल बुक्स है, अलग अलग रिलीजन्स का कुछ आप पढ़ रहे हैं, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग स्पिरिचुअल मास्टर्स के बारे में। सो ऐसी आपकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत पैशनेट एनर्जी है आपकी। इवन विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर वो पैशन आ रहा है जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपने पैशन आपका खो दिया था। सो आपको अपना पैशन मिलने वाला है। मुझे लगता है आप लोग ऐसे लोगों की, अगर आपको एक बार अपना पैशन मिल जाए तो आप जी जान लगा के सक्सेस के पीछे आप सक्सेसफुल होते ही हो, आप वैसे लोग हो। सो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपको अपना पैशन मिलने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग राइटर बनना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं। सो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बिफोर राइटिंग द बुक आपको इस समय और नॉलेज गेन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बुक लिखनी है, समथिंग क्रिएटिव आपको करना है, बिकॉज हमारे पास है कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेरी स्ट्रॉन्ग आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस होने वाली है, वेरी वेरी हाई। मुझे ज़्यादा लोगों के लिए म्यूज़िक लग रहा है बिकॉज हमारे पास है म्यूज़िक एंड स्कूल। सो हो सकता है कुछ लोग टीचर हो या कुछ लोग किसी तरीके से म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, या म्यूज़िक जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन द कमिंग मंथ्स। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आप म्यूज़िक से हील होते हैं, पाइल नंबर 3। सो आपको म्यूज़िक हील करता है, म्यूज़िक आपके सोल में बसा हुआ है। सो वो म्यूज़िक जो है मुझे लगता है आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देता है, आपको ज़िंदगी में मोटिवेट करता है। सो इन द कमिंग मंथ्स आई सी कि म्यूज़िक आपके ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। और मुझे लगता है अगर ऑलरेडी हिस्सा है सो वो एनहांस होने वाला है। मुझे लगता है कि आपका लाइफ पर्पस है समथिंग रिलेटिंग टू म्यूज़िक एंड समथिंग रिलेटिंग टू राइटिंग बुक्स, ऐसा कुछ आपका लाइफ पर्पस है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप नॉलेज गेन करने वाले हैं
ओके आपकी इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। सो अगर आप स्टूडेंट है, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू कि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने गोल्स के लिए। एक अलग लेवल पे आपका माइंड काम करने वाला है, एक अलग इंटेलिजेंस लेवल आपके अंदर आने वाली है जो बहुत स्पिरिचुअल है। आप डेफिनेटली बहुत कमिटेड रहने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में कि यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। हो सकता है पास्ट में आप ऐसे होंगे कि कोई भी चीज़ आ रही है जा रही है ज़िंदगी से, आप बस खड़े, आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे, बट विद दिस Mars energy, I'm getting the strong energy कि in the next coming months till the end of 2020 आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आने वाली है, एक इमेंस, एक अलग ही तरीके की पावर आप अपने अंदर एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। एंड वो फीलिंग, वो जानना कि आप सब कुछ कर सकते हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पावरफुल बात है। सो आप वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ऑल्सो मुझे एक डेफिनेट फीलिंग आ रही है न्यू बिगनिंग के साथ में कि आपकी पुरानी लाइफ ख़त्म हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एक न्यू पैशन, न्यू क्रिएटिविटी एंड पाइल नंबर 3 न्यू लव आपकी ज़िंदगी में टिल द एंड ऑफ 2020। मुझे लगता है न्यू लव इज़ कमिंग विद द नाइट ऑफ कप्स। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन, आई जस्ट गॉट गूज बम्स, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये आपका और आपके पार्टनर के बीच में, मुझे लगता है। एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो इससे मुझे ये डेफिनेटली फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप थोड़े बोर हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप रुके हैं एंड आपकी ज़िंदगी में ये बिगनिंग नहीं आ रही है। एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी एक न्यू बिगनिंग नहीं आ रही है बेसिकली लाइफ में। आप कितनी ही कोशिश करें, वो चेंजेस नहीं आ पा रहे जो आप लाना चाह रहे, जो आप चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। सो ट्रस्ट मी, टिल द एंड ऑफ 2020 मुझे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, वो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो सपने आपके हैं वो पूरे हो रहे हैं, आप उसके तरफ एक्शन ले रहे हैं। ट्रस्ट मी, आपके अंदर ये फायर, आई एम हियरिंग द वर्ड फायर फॉर यू, वो जो पैशन वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपकी क्रिएटिविटी, अबंडेंस, सक्सेस, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे इंडिकेटेड है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके लिए ये मैसेज है कि एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड लव। एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड लव। मुझे लव लाइफ के लिए भी बहुत लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है टिल 2020। न्यू लव इज़ कमिंग टू यू, जो एक स्पिरिचुअल यूनियन होगा, एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक सोल यूनियन होगा। मुझे लगता है अगर आप ऑलरेडी इन हैप्पी रिलेशनशिप है, सो मैं देख रही हूँ आपकी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रही है, स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो हो रही है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है जो भी हार्डवर्क आपने किया है उसका फल आपको मिल रहा है। गुड कर्मा इज़ कमिंग टू यू एंड कंप्लीशन के साथ दिस इज़ सो पावरफुल। मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छे नोट पे आपका 2020 साल ख़त्म होने वाला है। हो सकता है साल की स्टार्टिंग में आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत नेगेटिविटी फेस की, बहुत आपने सैडनेस फेस की, बट जब 2020 जब एंड होगा सो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होगा। आपके अंदर आप ये बोलेंगे कि भले कैसा भी ये साल था बट अच्छा था। 2020 वॉज अ वेरी गुड ईयर। आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, एक अलग ही स्पिरिचुअल लेवल पे आप जा चुके होंगे, एक अलग ही एंथुजियाज़म आप में होगा। मैं फील कर पा रही हूँ आप बहुत सोशल होने वाले हैं। सो अगर आप सोशल नहीं होते थे या किसी तरीके से आप लोगों में मिक्स नहीं हो पा रहे थे, सो मैं देख रही हूँ आप अपनी ट्राइब, अपनी टीम, अपनी सोल फैमिली आप ढूंढने वाले हैं एंड आपकी फैमिली ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। रिलेशनशिप्स बहुत फुलफिलिंग होने वाले हैं, आपका लाइफ पर्पस आप फुलफ़िल करने वाले हैं। मुझे लगता है आपके लिए ये मैसेज है, द आंसर यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। सो जो भी आंसर आप सीख रहे हैं, जो भी जो भी चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं, उन सारी चीज़ों का जवाब है इन स्कूल, इन पढ़ाई। स्कूल से मतलब है एजुकेशन, इन पढ़ाई, इन बुक्स। सो जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, हो सकता है एक बुक कोई आपकी इंस्पिरेशन बने या आप कोई इंस्पिरेशनल बुक लिखें, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। म्यूज़िक से आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है एंड मुझे लगता है आप एट फर्स्ट ये जो न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप इसके लिए एट फर्स्ट बिल्कुल ओपन नहीं रहेंगे, बट धीरे धीरे जो है मुझे लगता है ये जो इंसान, जो न्यू कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये कनेक्शन इतना डीप होगा कि आप जो आप उनके साथ एक हो ही जाए, आप पास्ट से आप ऊपर उठ ही जाए, न्यू बिगिन अपनी लाइफ शुरू करें। सो एक क्रिएटिविटी, पैशन, स्पार्क, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाह, ये एक फीलिंग मैं फील कर पा रही हूँ। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप यहाँ एक लाइट वर्कर है, आपका एक स्पिरिचुअल पर्पस है, एक स्पिरिचुअल मिशन है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है।
आप इस कीपर्स ऑफ द अर्थ के साथ मुझे लगता है कि आप इस धरती पे बहुत कुछ अपना क्रिएट करने के लिए आए हैं। एंड मुझे लगता है आप में से कुछ लोग NGO से भी जुड़ेंगे टिल द एंड ऑफ 2020। आप कुछ करना चाहेंगे दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आप कुछ पॉजिटिव करना चाहेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। आप समाज सेवा कर रहे हैं कुछ टिल द एंड ऑफ 2020, कुछ कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं आप। एंड हो सकता है अभी आपको ऐसा लगे कि आपके सपने तो बहुत बड़े हैं, पता नहीं कैसे कंप्लीट होंगे भी नहीं होंगे। कुछ लोगों ने मुझे लग रहा है सपने देखना ही छोड़ दिया है आप लोगों में से। बट ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट टैरो, ट्रस्ट इन डिवाइन। मुझ पे मत भरोसा करिए, भगवान पे भरोसा करिए, टैरो पे भरोसा करिए। योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज, ट्रस्ट मी। आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है। वो इमोशनल वो सैडनेस वो सारी जा रही है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। एंड आप अपने लाइफ पर्पस से मोर देन एवर कनेक्ट हो रहे हैं। आप लाइक माइंडेड लोग अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड आपके अंदर ये जो ब्यूटी है, ये जो क्रिएटिविटी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स लाइक आई एम हियरिंग कि यू विल बी चैनलिंग गॉड थ्रू योर क्रिएटिविटी। सो आप सोर्स को, गॉड को चैनल करोगे। जो भी क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, बुक्स लिखना, जो भी आप करेंगे वो एक्चुअली थ्रू गॉड होगा, जो आपके थ्रू बाहर आ रहा है इस दुनिया में। सो आप वो चैनल कर रहे हो और बाहर इस दुनिया में स्प्रेड कर रहे हो। वाओ, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। एक न्यू लव ऑल्सो आई एम फीलिंग। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनके पास पार्टनर उनके पास आ सकते हैं, बट ये कुछ ही लोगों के लिए है, ओके, नॉट एवरीबडी। बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास न्यू बिगनिंग्स है। सो 95% मुझे लग रहा है कि एक न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम रिसीविंग फॉर यू। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3 अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू। हाय पाइल 4, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल स्टोन के साथ रोज़ क्वार्ट्स, तो ये रीडिंग आपकी है। कैसा रहेगा आपका रेस्ट ऑफ 2020? वेरी वेरी पावरफुल। सबसे पहले पाइल नंबर 4, आई डेफिनेटली सी लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बट सबसे बड़ा चेंज ये आ रहा है कि आप हील हो रहे हैं। आपके अंदर वो डिवाइन हीलिंग आ रही है, आपके अंदर वो इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल विजडम आ रहा है। ओके, दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम फीलिंग ऑल्सो। मुझे लगता है, ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे फीलिंग आ रही है, हो सकता है आपने कहीं ना कहीं पास्ट में या अभी कोई धोखा, कोई बिट्रेयल या कोई नेगेटिविटी ऐसा फेस किया है, स्पेशली विद साइड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। हो सकता है ये कोई झगड़ा हो सकता है आपका किसी के साथ, किसी ने आपसे धोखे से कोई आपसे काम निकलवा लिया होगा, या धोखे से किसी ने आपसे बात की होगी, या आपके इमोशंस आपने किसी में इन्वेस्ट किए हों बट उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। कुछ ऐसा किसी ने आपके साथ चीटिंग की, या ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट जनरली मुझे एक फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ है, या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिससे आप लोग जो है अभी भी बहुत कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला है किसी चीज़ में। सो ये एक फीलिंग बहुत स्ट्रांगली मैं फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके मन के अंदर वो चीज़ें दबी हैं कि मेरे साथ उस वक्त ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये बचपन की भी कोई चीज़ हो सकती है, बट डेफिनेटली कोई ऐसी एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर अभी भी दबी हुई है, और आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे, आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ और आपको न्याय चाहिए, यू वांट जस्टिस, यही एक आपके मन के अंदर फीलिंग आती है। सो मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप इन दिस नेक्स्ट मंथ्स, मुझे लगता है डेफिनेटली जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, ईश्वर उनको उनका कर्मा देगा। दिस इज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट आई एम फीलिंग। एंड जो भी चीज़ उन्होंने आपके साथ की, वैसी ही कोई चीज़ उनके साथ होने वाली है जिससे वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। सो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आपके लिए आ रहा था विद द सैटर्न कार्ड इवन, कि कर्मा मिल रहा है। जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनको कर्मा मिल रहा है, आपके साथ डिवाइन जस्टिस हो रहा है। सो आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टिल द एंड ऑफ 2020 आप खुद देखेंगे जिस भी व्यक्ति ने आपको सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में लॉस दिया, दुख दिया, कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन में है, उनको उनका कर्मा डेफिनेटली मिलने वाला है। दिस इज स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम एंजल्स। ओके, नाउ
Pile number 4, lot of miracles and blessings coming in your life with this card. Miracles and blessings. बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इवन विद द विक्ट्री। बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इन महीनों में। मुझे लगता है एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। खुद चल के ईश्वर आपको एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा नया आइडिया आ सकता है, कोई नई ऑफ़र आ सकती है, जॉब ऑफ़र, कोई भी एक नया तरीका, एक रियलाइजेशन हो सकता है आपके अंदर कि मुझे अब ऐसी चीज़ें ऐसी नहीं करनी है, वैसी करनी है। एक सडन रियलाइजेशन आपके अंदर हो सकता है, एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड वो चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल सकती है। आपके सोचने का नज़रिया, आपके इमोशंस फील करने का तरीका, वो चीज़ बदल सकती है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग ग्रो कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो कर रहे हैं। विद द सैटर्न मुझे लगता है आप लोगों ने रिसेंटली हो सकता है कुछ लोगों का मे बी आपका सैटर्न रिटर्न हो रहा है, या कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली हुआ है जिस वजह से आपने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत 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 बुरी चीज़ों से, कोई चैलेंजेस से आप बहुत बुरे वक्त से आप गए हैं मुझे लगता है। एंड इट्स टाइम कि जो भी आपका बुरा कर्मा था, जो भी निगेटिविटी थी, वो आपने डील कर ली है। अब आपका समय है ज़िंदगी में सिर्फ ब्लेसिंग्स लेना। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है। ओके, नाउ विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन मुझे लगता है पाइल नंबर 4 की रिसेंटली आपने एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है किसी तरीके से। आपकी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ अलग अलग डायरेक्शंस में है, एक जगह पे फोकस नहीं है विद द इंटेंसिटी की। एक जगह पे जो भी आप ज़िंदगी में करना चाह रहे हो वहाँ पूरी 100% आपकी एनर्जी नहीं है। हो सकता है किसी पास सिचुएशन में, हो सकता है आप अभी भी अपने एक्स पार्टनर को याद करते हैं, आप अभी भी कहीं ना कहीं इमोशनली उनमें इन्वेस्टेड है। सो आप कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ है वो अपने अंदर नहीं है। इसलिए ये कार्ड है गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर। सो आपको ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने रूट चक्र को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल फूड, नेचुरल फ्रूट्स, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो आपको लेने की बहुत ज़रूरत है। फॉर सम रीज़न फीलिंग आपको किसी तरीके से फ्लावर्स से आप बहुत हील हो सकते हैं, अरोमा थेरेपी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ जो नेचर से बहुत करीब है वो आपको हील करने में बहुत मदद कर सकती है। एंड ये जो आपका समय है दिस इज़ ऑफ हीलिंग एंड ग्रोइंग अगेन, हीलिंग एंड आपका एक रीबर्थ होता हुआ मैं फील कर रही हूँ। पाइल नंबर 4 एक आप अपने ही अंदर आप अपने ही अंदर एक नया आपका वर्जन बाहर आ रहा है, एक बेस्ट आपका वर्जन बाहर आ रहा है। ओके, नाउ फॉरगिवनेस के साथ मुझे लगता है कि आपको किसी को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। कोई ये जो फीलिंग्स मुझे आ रही है एंजल्स कहना चाह रहे हैं उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। बट अगर आप और उनके लिए बुरा विश करेंगे या किसी तरीके से अगर आप उनसे अटैच रहेंगे तो आप वापस एक कार्मिक बॉन्ड में जुड़ जाएंगे। सो आपको जिस भी व्यक्ति ने आपको बहुत पास्ट में हर्ट किया है, पास्ट में डिसअपॉइंटेड किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ बुरा नहीं किया है, आपका फाइनेंशियल लॉस करवाया है, कुछ भी किया हो, उसको आपको माफ़ करना ज़रूरी है। जब तक आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करेंगे वो आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज बनता हुआ रहेगा। हो सकता है आपको अपने आप को ही माफ़ करना ज़रूरी है, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, शायद आपने कुछ गलत किया हो। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फॉरगिवनेस इज़ नीडेड, फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक फीलिंग मुझे आ रही इवन विद द किंग ऑफ कप्स एंड बहुत सारे लास्ट पाइल में भी ये आया था, उससे पहले भी पाइल में एक आ रहा है, न्यू लव बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है आप लोगों में। समथिंग, कोई नया व्यक्ति, न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बिकॉज हमारे पास लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है दिस कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स। सो मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप किसी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, इमोशनल, रोमांटिक पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है एनर्जेटिकली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आई एम नॉट फीलिंग कि 100% और ये नेक्स्ट 2020 तक आ ही जाएगा, बट 2021 में तो डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशन बहुत एनहांस होने वाला है। सो मुझे एक फीलिंग आ रही है किंग ऑफ कप्स के साथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपको हो सकता है कोई लव ऑफ़र आए। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हो सकता है इन द नेक्स्ट टिल 2020 आपको एक लव ऑफ़र आए, इवन विथ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, या कहीं ना कहीं आप नोइंगली या अननोइंगली अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 4 एंड आपने रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया है, द क्रिस्टल ऑफ लव एंड रोमांस। सो मुझे डेफिनेटली लगता है कि कहीं ना कहीं आप नोइंगली या अननोइंगली
आप जो है अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने हो सकता है भगवान से प्रे किया हो कि आपको आपको अपने सोलमेट से मिलना है, आपको अपने लाइफ में ट्रू लव से मिलना है। सो वो चीज़ में होती हुई डेफिनेटली मुझे चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रही है कि एक आपका सोलमेट, एक लव कनेक्शन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पे, बट आप ओपन नहीं रहेंगे उसके लिए डेफिनेटली मुझे लगता है, एंड आप थोड़ा टाइम लेंगे, विच इज़ वेरी गुड अगेन, ओके, इन योर लव लाइफ। ना मुझे एक चीज़ एक और लग रही है कि क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं, स्पेशली आपकी ग्राउंडिंग के लिए। क्रिस्टल्स किसी तरीके से क्रिस्टल्स आपको बहुत 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 ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ से मैच करते हैं। आपकी एनर्जीज़ पे फ्रीक्वेंसी जो क्रिस्टल्स की है वो आपको बहुत इम्पैक्ट करती हैं। आपकी ग्राउंडिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल बहुत ज़रूरी है। सो आप कोई भी क्रिस्टल ले लीजिए, ब्लैक टर्मलिन लीजिए, अमेज़ॉन पे तो मिल जाता है आराम से, या आप सेलेनाइट भी ले सकते हैं। सेलेनाइट भी बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है। सो आपको बस क्रिस्टल को अपने हाथ में रखना है, एंड क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के आपको कहना है कि मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है क्रिस्टल, प्लीज़ एब्जॉर्ब, प्लीज़ टेक अवे दिस नेगेटिविटी एंड मुझे पॉजिटिविटी से भर दीजिए। बस आप क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के आप अब मैं पकड़ रही हूँ इसलिए मुझे फील हो रहा है। अगर आप कोई भी क्रिस्टल को ऐसे पकड़ेंगे, जो रियल है, जो ट्रू है, ऑथेंटिक क्रिस्टल है, आपको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होगी। एंड ब्लैक टर्मलिन ग्राउंडिंग के लिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मुझे इंट्यूटिवली आपके लिए ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल फील हो रहा है, बिकॉज आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। आपकी एनर्जी अलग अलग जगह पे डिस्पर्स्ड है। अब उस एनर्जी को अपने अंदर लाने के लिए आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है, लोअर चक्रास को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, इन द नेक्स्ट मंथ्स आई एम ऑल्सो सीइंग विक्ट्री एंड सक्सेस। सो डेफिनेटली इस समय हो सकता है आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा सक्सेस ना दिख रहा हो, बट डेफिनेटली टिल द एंड ऑफ 2020 आपको बहुत बड़ा कोई सक्सेस मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हियर। सैजिटेरियस एनर्जी के साथ मुझे लगता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, पाइल नंबर 4, जो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस, अपना फोकस खो दिया था, ज़िंदगी में पैशन खो दिया था। आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आपके ज़िंदगी में वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन आ रहा है। एंड यूरानस के साथ आप लोगों की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअली इट्स लाइक एन एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग, अ सडन, Uranus is a planet of transformation, so sudden change, sudden enlightenment. I'm also getting Pluto energy also. So Pluto is a planet of transformation. So मुझे लगता है कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आई एम फीलिंग यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। आप लोग चेंज हो रहे हैं एक डीप लेवल पे, स्पिरिचुअली, इमोशनली, और बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आ रहा है, जो आपकी एनर्जी को सुपर फोकस करने वाला है कि आपकी मैनिफेस्टिंग पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, कि जिस भी चीज़ में आप अपनी एनर्जी डालें वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लें। डेफिनेटली जिस भी चीज़ में आप अपनी एनर्जी डालें वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाए। सो उतना हाई पावर मैनिफेस्टर बनने के लिए आपको जो है अपनी एनर्जी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग आप में से हीलर्स हो सकते हैं, तो हीलिंग का आपका ये समय है, अपने आप को इमोशनली हील करना, अपने सबकॉन्शियस को हील करना, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एंड मुझे लगता है स्टार के साथ किसी तरीके से आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में बहुत फेम मिल सकती है। दिस इज फीलिंग व्हाट आई एम फीलिंग कि 2020 तक बहुत सारे लोग आपको जानने लगेंगे अगर आप कुछ इंटरनेट पे करना चाह रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। सो आई एम सीइंग कि लॉट ऑफ फेम एंड सक्सेस इज कमिंग टू यू इवन विद द विक्ट्री एंड पेशेंस, कि लोग आपको जानने वाले हैं, लोग आपको पहचानने वाले हैं, आपकी इमेज बनने वाली है सोसाइटी में वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो बहुत लाइफ चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। आई एम सीइंग आपके साइकिक पावर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आप आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप दूसरे डायमेंशन से या अदर डायमेंशन से, दूसरे डायमेंशन के लोगों से, एंजल्स से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो आप उनके मैसेजेस ले पा रहे हैं, एक फीलिंग में फील कर पा रही हो। ऑल्सो विद द स्टार मुझे लगता है आप अगर ये चाह रहे थे कि अगर आप किसी तरीके से फेमस होना चाह रहे थे, किसी तरीके से आप चाह रहे थे आपका काम रिकॉग्नाइज हो, आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए लोग आपको पहचाने। सो हाई टाइम मैं देख रही हूँ कि बहुत आप सक्सेस होने वाली विद द स्टार, कि आपको रिकग्निशन मिलने वाली है, पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है। स्पेशली विक्ट्री कार्ड के साथ ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि किसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, एंड बहुत सारे लोग, आप बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के
नज़रों में आ रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ नेगेटिविटी और जेलेसी का सामना करना पड़े, बट ये जो न्यू आइडिया, न्यू ऑफ़र आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, दैट ऑफ़र, दैट आइडिया, दैट मैनिफेस्टेशन इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। एंड आपके लिए एक और बहुत बड़ा मैसेज है कि चॉइसेस के साथ, कि मेक द बेस्ट चॉइसेस। आपके हाथ में है चॉइसेस बनाना। आप वो चॉइसेस कैसे बनाते हैं उसके ऊपर जो है ये चीज़ें डिपेंड करती है। सो आप किस तरीके की चॉइसेस बना रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप अपने सोल का, क्या आप अपने फ्यूचर के लिए अपने सोल लेवल पे सोच रहे हैं, या बस सिर्फ आज का सोच रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्पिरिचुअल है काफ़ी चीज़ें। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समवेयर आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंस है आपके एनर्जी में, सुपीरियर कॉन्फिडेंस। ये जो भी आपको पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है टिल द एंड ऑफ 2020, ये आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग ही लेवल का गुड लक आपके अंदर आने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड जस्ट ब्लेसिंग्स आपके ज़िंदगी में इतने फ्लो हो रहे हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे आएंगी। उस वक्त पे नहीं आएगी जब आपको चाहिए, उस वक्त पे आएगी जो डिवाइन टाइम है, जो यूनिवर्सल टाइम है। ओके, एंड आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। पाइल नंबर 4, समवेयर आपके दिल को हील करने की बहुत ज़रूरत है। आप लव से बहुत हर्ट है, लव से बहुत क्लोज्ड ऑफ है। हो सकता है आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, समथिंग लाइक दैट। इट्स हाई टाइम, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, क्रिस्टल्स से आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके स्पिरिचुअल पावर बहुत इंक्रीज़ होने वाली है। क्रिस्टल्स देखिए, क्रिस्टल्स के बारे में जानिए। क्रिस्टल हीलिंग, येस, क्रिस्टल हीलिंग बहुत ज़रूरी हो सकती है आप लोगों के लिए इन द कमिंग मंथ्स। आई एम सीइंग सडन एनलाइटनिंग चेंजेस, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग। आपके लिए अगर एक वर्ड में मैं डिस्क्राइब करूँ, सो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। एंड आप अपने एक बेस्ट वर्जन में बनने जा रहे हैं इन 2020। सो आप याद रखिए, ऑल दो 2020 ये सारे कोविड सिचुएशन की वजह से हमने एक्सपीरियंस किया, लॉट बैड इज़ हैपनिंग, बट आप लोगों के लिए टिल द एंड ऑफ 2020 आप ये बोलेंगे कि 2020 वॉज माई ट्रांसफॉर्मिंग ईयर। 2020 ने मुझे ट्रांसफॉर्म किया है, एंड यू विल बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। Okay, so this is the reading, this is the message that I'm receiving for you, my beautiful pile number 4. Thank you so much for receiving the messages. आप सभी को मैं बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो।